Hello students, it is my another lecture of biology for class 12th. We are studying the chapter 4th, that is reproductive health, and discuss the starting topic of this chapter like RCH program, population explosion, and the contraceptive method. Now in this video we'll discuss in detail the different contraceptive method. Okay. तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले दिए थे, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेचुरल। तो नेचुरल किस तरह के हैं? तो बेसिकली नेचुरल इनमें इनमें हमारा जो मेन एम जो रहता है, ये इस पे फोकस रहता है कि हमें अवॉइड करना है स्पर्म और ओवम की मीटिंग को। अवॉइड मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग और ओवम। ठीक है, चलिए। तो इसमें कौन कौन से तरीके हैं? इसमें सबसे फर्स्ट एक आता है पीरियोडिक एब्सेंटीज। पीरियोडिक एब्सेंटीनेस, सॉरी, पीरियोडिक एब्सेंटीनेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसका जो टाइम, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टू 28 डेज तक इसका टाइमिंग होता है। और जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 14th डे के आसपास जो मैच्योर ओवम है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, मैच्योर एंड रिलीज। तो मीन्स अगर एक जस्ट एक आइडिया लें तो 10th से लेकर 17th डे कर एक ये पीक टाइम रहता है ओवम के मैच्योर होने का और उसके रिलीज होने का। तो प्रिंसिपल ये है इसका कि अगर इन 10th से लेकर 17th डेज तक इंटरकोर्स ना हो, ठीक है, तो स्पर्म और ओवम के मीटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद नेक्स्ट है लैक्टेशनल एवेन्यूरिया। चलिए, अभी लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है? तो इसमें बेसिकली इसका प्रिंसिपल ये है कि जब बेबी का बर्थ होता है तो जो फीमेल होती है, तो फीमेल में जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, और मेंस्ट्रुअल उसको अबाउट 3 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की एब्सेंस है तो फिर ओवम भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ओवम प्रोड्यूस नहीं होता है। ओवम प्रोड्यूस नहीं होता है तो अगर इस टाइम के पीरियड में अगर इंटरकोर्स हो तो इंटरकोर्स होने भले ही हो, लेकिन ओवम की एब्सेंस होने की वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहते हैं। चांसेस वेरी लेस। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है बैरियर मेथड। अच्छा, सॉरी, ऊपर एक मैं चीज़ बताना आपको भूल गया कि इस टाइम पीरियड में जो है वो जो फीमेल है वो बेबी को मिल्क फीडिंग करती है। तो इसलिए इसको इस टाइम पीरियड को लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं। इसमें जो फीमेल की जो मिल्क ग्लैंड है वो ज़्यादा मिल्क को सीक्रेट करती हैं, ज़्यादा वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में क्या है कि बेसिकली जो ये किस किस तरह के हैं, इनका मेन फोकस भी यही है कि अवॉइड करना है मीटिंग स्पर्म या फिर और एग की। उसके लिए कुछ फिजिकल सब्सटेंसेस यूज करते हैं, जैसे कि डायफ्राम
एंड सर्वाइकल कैप्स। ये दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज की जाते हैं फीमेल्स के थ्रू। ये फीमेल्स के थ्रू है, ठीक है। मेल्स के लिए कॉन्डोम्स होते हैं, ठीक है। इनका एडवांटेज क्या है, अब इनके एडवांटेज देख लेते हैं। तो एक तो ये इजी डिस्पोजेबल है, ठीक है। और कुछ को हम सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं, सेल्फ इंसर्टिंग, ठीक है। और सेकंड है इनका एडवांटेज क्या, कि ये जो कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं लाइक एड्स, तो उनसे भी आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराती हैं, सेफ्टी, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड जो कैटेगरी आती है आईयूडीज, यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इन शॉर्ट IUDs, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अब ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं, या फिर इनका क्या वर्क है। तो बेसिकली ये फर्स्ट तो कि ये इम्प्लांट होती है डायरेक्टली इनटू यूट्रस, इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस, ठीक है। कुछ एग्जांपल है इसके, लाइक कॉपर टी, ठीक है, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो फीमेल की यूट्रस में इम्प्लांट की जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली जो स्पर्म्स हैं उनकी मोर्टेलिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और इसी में कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि हार्मोन रिलीजिंग IUDs। तो ये कुछ इस तरह की डिवाइसेस होती हैं हार्मोन रिलीजिंग। तो ये भी यूट्रस में ही ट्रांसप्लांट इनको करते हैं, और ये कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट। इस हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो स्पर्म्स वगैरह हैं वो प्रॉपर, सॉरी, जो एग हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें कुछ और एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है इसमें ओरल पिल्स, ठीक है। चलिए, ओरल पिल्स किस तरह से वर्क करती है। तो ओरल पिल्स जो है बेसिकली ये प्रोजेस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन हार्मोन के कॉम्बिनेशन में आती है, और प्रोजेस्ट्रोन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ठीक है। दोनों हार्मोन के कॉम्बिनेशन में आती हैं ये, और ये पिल्स की फॉर्म में आती हैं, तो इजीली इनको खाया जा सकता है, पिल्स और टैबलेट फॉर्म, इजीली कंज्यूमेबल है। और इनको डेली लेना होता है 28 डेज तक, ठीक है। एक मंथ में 28 डेज तक इनको लिया जाता है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं और लेस साइड इफ़ेक्ट हैं इनके, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट इनके बहुत कम है। कुछ एग्जाम्पल के लिए मार्केट में जैसे हैं अभी हैं सहेली, ठीक है, सहेली है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये। और कुछ, लेकिन कुछ पिल्स ऐसी भी हैं जिनको एक हफ्ते में एक बार लिया जाता है, सम पिल्स,
टेक इन 1 वीक। एक वीक में एक ही बार लेनी होती है, लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं इनके। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। कुछ और भी हैं इसमें, कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी आते हैं। ठीक है, इंजेक्शन आते हैं, या फिर स्किन के नीचे प्रोजेस्टेरोन या हार्मोन को इम्प्लांट करा लेते हैं। और इम्प्लांट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये स्लाइटली धीरे धीरे स्लोली ये बॉडी के अंदर रिलीज होते रहते हैं, जिससे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, और जिससे कि जो यूट्रस है वो यूट्रस जो है उसको, सॉरी, एम्ब्रियो को अडॉप्ट करने के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाती है। ठीक है, कुछ पिल्स ऐसी भी हैं, कुछ आईओडीज ऐसी भी हैं जो केवल 72 आवर्स, जो इंटरकोर्स है उसके 72 आवर्स तक वर्क करती हैं। सम पिल्स विद इन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स। तो मीन्स अगर इंटरकोर्स हो गया है और आपको और ऐसा कुछ लगता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो विद इन 72 आवर्स इसको ले लिया जा सकता है, और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सर्जिकल मेथड। अभी सर्जिकल मेथड किस तरह के हैं? देखो सर, इनको स्टेरलाइजेशन भी इनको कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज स्टेरलाइजेशन। ठीक है, स्टेरलाइजेशन भी इनको कहते हैं। इनमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे मेल है, तो मेल में इसको कहते हैं वेसेक्टोमी। तो उसमें सिंपली क्या करते हैं, जो वैसा डिफरेंस है उनको कट कर देते हैं, या फिर उसको एक थ्रेड के थ्रू टाइट कर देते हैं। कट और टाइट, जिससे कि जो मेल गैमीट्स है वो वैसा डिफरेंस के थ्रू जो सेमिनल वेसिकल है वहां तक ना जा पाए। फीमेल में भी ये पॉसिबल है, फीमेल में इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी में क्या है कि जो फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट करते हैं। फेलोपियन ट्यूब इज कट और टाइड अप। तो कट करने की वजह से या टाइट करने की वजह से जो मैच्योर एग है, ओम है, वो फेलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाते हैं। तो ये जो सर्जिकल मेथड है ये बेसिकली ब्लॉक कर देते हैं जो मेल और फीमेल गैमीट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन का पैसेज है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक द पैसेज ऑफ गैमीट्स। ठीक है, चलिए अब इसके बाद लास्ट है इसमें कि ये जो इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के। साइड इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट किस तरह के, लाइक जैसे कि ये जो है आप ऐसे नहीं कि हमेशा इनको, क्योंकि इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, तो साइड इफ़ेक्ट हैं तो इनको आप ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कभी ले लें। इट शुड बी टेकन अंडर द डॉक्टर कंसल्टेशन। शुड बी टेकन अंडर डॉक्टर कंसल्टेशन। ठीक है, डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। और सेकंड और क्या है कि इनके कुछ कुछ इनसे आपको साइड इफ़ेक्ट की फॉर्म में कुछ डिजीज़ भी कुछ हो सकती हैं। ठीक है, पॉसिबल इल इफ़ेक्ट। तो इल इफ़ेक्ट में क्या क्या आपके पास सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि लाइक नोज़िया।
ठीक है, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इंक्रीज इन ब्लीडिंग, increase bleeding during menstrual cycle, and sometime breast cancer। तो ये कुछ इस तरह के साइड इफेक्ट हैं, बट लेकिन ये बहुत रेयर हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी चांसेस हैं इनके। ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक स्टार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।